सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से। और आज हम जिस टॉपिक की बात इस विषय में इस वर्कशीट में कर रहे हैं, जिस टॉपिक को हम सीखेंगे वह है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। तो आज हम इसमें दशमलव संख्याएं जो होती हैं उनका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में तो हमने वर्गमूल का अनुमान लगाया था। आज हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालते कैसे हैं उसकी विधि को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो दशमलव संख्या 45.876 को देखो, इसमें दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं पूर्णांक हिस्सा जो कि दशमलव के बाईं तरफ होता है, लेफ्ट तरफ होता है, और जो दशमलव वाला हिस्सा होता है वो दशमलव के दाईं तरफ होता है, यानी कि राइट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड पर पूर्णांक वाला हिस्सा और राइट हैंड पर दशमलव वाला हिस्सा। दशमलव के बाईं और पूर्णांक और दशमलव के दाईं और दशमलव भाग है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। तो अब हम दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए कुछ नियमों का पालन करेंगे जरूर, और उन्हें हमें ध्यान में रखना भी पड़ेगा। वो नियम क्या है देखते हैं एक बार। तो पहला नियम है कि पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाने हैं। हमें जो भी काम करना है, आप देखेंगे आगे इसमें जब हम विधि सीखेंगे तो हम जब भी संख्या को भाग कर रहे हैं तो जोड़े बना बना कर ही कर रहे हैं। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करेंगे। सुविधा के लिए जोड़ों पर बार लगा सकते हैं। फिर साधारण अंकों की तरह ही वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और जैसे हम भाग करते हैं ना उस तरीके से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग है। फिर एक उदाहरण की सहायता से जरा इसको समझें। दशमलव संख्या 45.876 हमने ली और इन नियमों को अपनाया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक हिस्सा 45 है, इसमें मैंने बताया था दाईं तरफ, तो इकाई के अंक से 45 से जोड़े बनाना हमने शुरू किया। अब दशमलव वाला हिस्सा लिया। दशमलव वाले हिस्से में 3 अंक हैं, 0.876। तो दशमलव स्थान से जोड़े बनाना शुरू किया तो एक तो बन गया 8 और 7 का जोड़ा, और एक रह गया 6। तो 6 का जोड़ा बनाने के लिए हम उसमें 0 अपने आप से लगा सकते हैं। नियम लगाने पर अंक ऐसा होगा, 45 का एक जोड़ा 87 हो गया और 60 हो गया। हालांकि इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, जो दशमलव के बाद अंक होते हैं उनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम दो वर्गमूल के उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये विधि होती क्या है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, फिर हम अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला उदाहरण है कि 2.7225 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो सबसे पहला जो स्टेप वो है, याद रखिएगा, स्टेप नंबर 1, हमें जोड़े बनाने हैं जिनके जोड़े बन सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो पूर्णांक वाला हिस्सा है, लेफ्ट हैंड तरफ वाला हिस्सा, वहाँ पर तो एक ही अंक है, तो उसको एज इट इज़ आप रहने दीजिए। फिर आप दशमलव से शुरुआत करते समय बनाएं, तो पहला जो जोड़ा बनेगा 7 और 2 का बनेगा, और दूसरा जोड़ा 2 और 5 का बनेगा। तो इस तरह से जोड़े बन जाएंगे। अब इसका जो चिन्ह है, इसकी क्रियाविधि इस तरीके से, जैसे हम एलसीएम करते हैं ना, वैसे ही हमें निशान बनाना है। तो यहाँ हमने संख्या रखी 2.7225। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जैसे हम भाग करते हैं, लेकिन इसमें करने का ढंग मैंने बताया था थोड़ा अलग है। तो आप पहले देखिए, आपके पास है 2, इसको हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आप जो संख्या रखेंगे उसको उतनी ही संख्या से गुणा करना पड़ेगा, और वो संख्या या तो इसके बराबर आए या 2 से कम आए। तो मतलब 2 से ज़्यादा आएगी तो हम तो फिर घटा तो सकते ही नहीं जैसे भाग करते हैं, तो इसलिए या तो 2 आए या 2 से कम आए। तो ऐसी संख्या सिर्फ एक ही हो सकती है, क्योंकि अगर हम 1 यहाँ पे रखेंगे तो गुणा भी हमें 1 से करना पड़ेगा, और अगर हम 2 यहाँ पर रखेंगे तो हमें गुणा भी कितने से करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए 1 पर ही जाएगा। 1 एकम 1।
अब यहाँ हमने इसको घटा किया तो 2 में से 1 गया, 1 तो यहाँ बच गया। लेकिन जितना हमारा ये उत्तर आया 1, इसको अब हमें इसके नीचे जोड़ना है। जितना आपका आंसर में नंबर आएगा उसको आपने उसी नंबर के नीचे लगाकर जोड़ना भी है। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, और यहाँ पर बचा था 1। अब ये तो छोटा है तो हम पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि अगला हमारा नंबर पॉइंट का है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद से 2 नंबर इकट्ठे लेने हैं। यहाँ पर जो भी काम होगा जोड़े में होगा। तो 2 नंबर का जोड़ा ऊपर से आया 72 का। तो अब यहाँ तो बन गया 2 और दशमलव हमने लगा दिया उत्तर में, क्योंकि दशमलव ही आएगा। इसके बाद फिर हम 72 उतारेंगे। अब हम इसको 172 काउंट करेंगे, ना कि 1.72। अब आपको 2 के साथ ऐसा अंक लगाना है, क्योंकि जो अंक आप यहाँ पर लगाओगे उसको आपको उत्तर में भी लगाना पड़ेगा। तो सोचो, अगर मैं यहाँ पर 5 लगाऊं तो 25, 25 गुणा 5 125। 6 लगा के भी देखूंगा, कहीं इससे मतलब इससे ज़्यादा वाला यूज़ ना हो। 6 लगा के देखा तो आया 156, क्योंकि 26 को 6 से गुणा किया आया 156। 7 लगा के भी देखो, 7 लगाते हैं तो हमारा उत्तर ज़्यादा आता है 172 से, तो इसलिए हमने 6 लगाया। तो जब हम 6 यहाँ पर लगाएंगे तो 6 हमें उत्तर में भी लगाना पड़ेगा। तो 26 छिक्का 156। अब फिर दोबारा माइनस करो। जब माइनस किया तो उत्तर बचा 16, और जितना हमने उत्तर में लगाया 6 उतना ही उसके नीचे लगाना पड़ेगा, और उसको 26 में 6 को जोड़ना पड़ेगा। तो अब हमारा यहाँ पर बन गई संख्या 32, और यहाँ पर है 16। इसकी मदद के लिए अगला जोड़ा उतरेगा, बन जाएगा 1625। अब यहाँ पर 32 के साथ हमें कौन सा एक अंक लगाना पड़ेगा, जो यहाँ पर भी लगाएंगे और ऊपर भी लगाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर लगेगा वही सेम आंसर में भी लगेगा। तो जब हमने करके देखा, गुणा करके देखा, अगर देखो 21 1 लगाएंगे तो 321, एकम 321, ये तो बहुत कम है। 322 लगाया, 322 दूनी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 अगर यहाँ लग गया 322 तो 2 पर जाएगा, यानी 322 दूनी गुना करना पड़ेगा ना। 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो 5 जब लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा भाग हो जाता है। तो 5 लगाया यहाँ पर और 5 लगाया यहाँ पर, तो 325 पंजे 1625 पूरे होते हैं। तो यहाँ पर जब माइनस किया कुछ नहीं बचा अब हमारा, और ऊपर भी कुछ नहीं बचा भाग यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए, और नीचे भी कुछ नहीं बचा। तो जो हमारा उत्तर बना वो बना 1.65। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी आंसर हमें तब तक निकालते रहना है, तब तक जब तक कि दशमलव के बाद 3 अंक ना आ जाएं। तो पहला स्टेप तो वही है, जोड़े बनाओ। जोड़े बनाने के लिए दशमलव से पहले तो 0 है, उसका तो जोड़ा क्या बनेगा। फिर 9 है तो 9 के बाद एक 0 हम अपने आप से लगा सकते हैं, तो 0.90 बन जाएगा। अभी हम इसको करके देखते हैं। तो जब हमने करके देखा तो स्टार्टिंग ही हमारा दशमलव से हो रहा है, तो आंसर में भी दशमलव लगा देंगे। अब सबसे पहले कितना है 9, तो 9 और 0 90 है वो। तो देखो किस पे जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4 बहुत कम है, 3 तिया 9 बहुत कम है, 4 चौक 16 कम है, 5 पंजे 25, 6 6, क्योंकि 6 और 6 जो यहाँ लगाओगे उसको ऊपर से गुना भी करोगे। 7 लगा के देखा, 7 7 49, 8 8 64, 9 ने 81 पे पूरा चला जाएगा। 9 पूरा नहीं जाएगा, 9 इधर लगाएंगे, 9 इधर लगाएंगे, 9 नेम 81, ये गुना होता है। 81 लगा दिया। अब जितना हमने यहाँ लगाया उसको हमने इसके नीचे जमा करना है, तो ये बन जाएगा 9 9 18, और यहाँ 90 में से 81 को माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 9। फिर दोबारा से एक जो है, अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से एक जोड़ा उतारेंगे 00 का, तो वो बन जाएगा 900। अब यहाँ तो हो गया 18। अब ऐसा अंक लगाना है जो यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा, और फिर वो पूरा गुना होगा। तो हमने देखा 4 आएगा, 184 बन जाएगा। 184 चौक 736 पे चल जाएगा, क्योंकि 5 लगाने पर 185 पंजे करना पड़ेगा, 185 को 5 से गुना करना पड़ेगा, तो वह ज़्यादा होता है। तो जब हमने 4 से करा तो 736 आया, तो 184 चौक 736,
फिर 900 में से घटा करेंगे क्योंकि हमने 3 अंकों तक निकालना है, तो बचा 164 और यहाँ पर 184 क्योंकि ऊपर 4 लगाया तो इसमें 4 और जोड़ना पड़ेगा तो बन जाएगा 188। अब ऐसा अंक सोचना है जो 16,400 से कम आए या उसके बराबर आए। तो 8 जब हम लगा के देखते हैं यानी 1888 लगा के देखते हैं तो ऊपर भी 8 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 8 लगाएंगे तो ऊपर भी 8 लगाना पड़ेगा उत्तर में। तो ये बना 1888 को 8 से गुना किया तो हमारा उत्तर बनेगा 15,104 जो कि इससे कम है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 9 लगा दूँ तो 9 लगाऊंगा तो ऊपर भी 9 लगाना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 8 लगा के किया गुणा, तो अब बना 15,104। ये माइनस किया, उत्तर बचा 1296 और हमारे दशमलव के बाद 3 अंक हो भी गए हैं, तो उत्तर हमारा बन गया 0.948। चलिए अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल 3 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करें। यानी आपको आंसर जब तक निकालते रहना है जब तक दशमलव के बाद 3 अंक हमारे उत्तर में ना आ जाएं। तो पहली संख्या है 23.453। सबसे पहला स्टेप जोड़े बनाना है, तो मैंने यहाँ पर एक तो जोड़ा बन गया 23 का, दूसरा बना 45 का, 3 अकेला रह गया, कोई बात नहीं, उसके साथ एक 0 लगा सकते हैं तो वो बन जाएगा 30। यानी ये जोड़े इस समय बन गए। याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, अब जो 23 है, अब हमें 23 को ऐसे अंक से भाग करना है जो यहाँ पर भी वही लगेगा और ऊपर भी आंसर में वही लगेगा और वो आपस में गुणा होंगे। तो अगर मैं 2 यहाँ पे रखूँ और ऊपर भी 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4 होंगे जो कि कम है। फिर 3 यहाँ पे रखूँगा तो 3 भी उत्तर में रखना पड़ेगा, तो 3 3 9 कम है। 4 रख के देखा, 4 गुना 4 16 हो सकता है, लेकिन 5 भी रख के देख लो एक बार, 5 से 5 को करा तो 25 आया जो कि 23 से ज़्यादा, इसलिए 4 पे जाएगा। 4 यहाँ पे लिखेंगे तो 4 ही हमें उत्तर में भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वर्गमूल है। तो हमें जोड़े में काम करना है, जैसा हम कर रहे हैं सेम वैसा ही उसका उत्तर में भी हमें लिखना पड़ेगा। तो 4 चौक 16 पे जाएगा। अब जब 4 चौक 16 हुआ तो 23 में से 16 गए 7, क्योंकि माइनस करते जाना है हमें। और यहाँ पर इस 4 के नीचे क्योंकि ऊपर उत्तर में 4 आया तो हमें 4 ही जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 4 और 4 मिलके कितने हो गए 8। अब यहाँ पर बचा 7 और पॉइंट का पॉइंट ऊपर आ गया, दशमलव का दशमलव, ऊपर से उतार लेंगे हम सीधा 45 को, तो अब बन गया ये कितना 745। अब ऐसी संख्या सोचनी है 8 के साथ जो भी अंक लगेगा वो उत्तर में भी वही अंक लगेगा। तो 1 लगाएंगे तो उत्तर में भी 1 लगेगा, तो वो तो 81 एकम 81 हो जाएगा जो कि बहुत छोटा होगा उससे। तो हमें ऐसा करना है जो उससे कम हो या उसके बराबर हो, उससे ज़्यादा ना हो, 745 से ज़्यादा ना हो। तो हमने करके जब गुणा कर करके देखा तो 8 पे जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 8 लिखेंगे तो ये 88 बन जाएगा। तो 88 और ऊपर भी हमें 8 लिखना पड़ेगा, तो इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे 88 गुना 8 तो ये बनता है 704। अब फिर दोबारा से घटा किया तो हमारा कितना बना, हमारा उत्तर आया 41। अब 41 और इधर ऊपर आंसर में 8 लिखा तो 88 में 8 ही को जमा करना पड़ेगा, तो बन गया 96। अब 41 तो बहुत छोटा है तो ऊपर से इसका ताकत बढ़ाने के लिए 30 और उतर जाएगा, जोड़े में उतरेगा, तो बन गया 4130। अब हमें 96 के साथ एक ऐसा अंक जोड़ना है जिसको गुणा करने पर इससे कम आए या इसके बराबर आए। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 अंक लगाएंगे तो 964 बन जाएगा। ऊपर भी उत्तर में भी 4 लगाना पड़ेगा और इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा। 964 गुना 4 करना पड़ेगा, तो हमारा उत्तर आएगा 3856। अब क्या करेंगे, घटा करेंगे तो उत्तर बनेगा 274, क्योंकि अभी 2 ही अंक हुए हैं, 3 अंकों तक निकालना है हमें। 4 हमने उत्तर में लिखा तो 964 में 4 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 968 और यहाँ पर बन जाएगा 274 और इसकी सहायता के लिए हम 2 0 और लगा के उसको नीचे उतार सकते हैं। तो अब बन गया 27,400। अब यहाँ पे 968 के साथ एक अंक लगाना है जो कि फिर ऊपर भी लगाएंगे और आपस में उसको गुणा करेंगे। तो 1 लगाएंगे तो 9,681 एकम बन जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। 2 लगा के देखा तो बनेगा 19,364 और 3 लगा के देखेंगे तो वो 27,000 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो अब
2 पे जाएगा तो 9682 गुणा 2, ये बन जाएगा 19,364। तो इसका उत्तर बस हम इसको यहीं पर करके छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे उत्तर में दशमलव के बाद 3 अंक हो चुके हैं। तो उत्तर बन जाएगा 4.842। फिर है 1.67। फिर वैसे ही करेंगे, जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद ये जो पूर्णांक है ये तो एक ही है, तो अब देखो एक पे ही जाएगा, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया 0। अब क्योंकि हमने यहाँ पर उत्तर में 1 लिखा है तो इसके नीचे भी हमें 1 ही लिखना पड़ेगा और यहाँ इसको जमा करना पड़ेगा। तो 1 और 1 कितने बन गए? 2। अब दशमलव का दशमलव, क्योंकि बीच में यहाँ दशमलव है, उसके बाद दशमलव, उसके बाद हम क्या करेंगे, इकट्ठा 6 और 7 को उतारेंगे तो 67 बन जाएगा। अब 2 के साथ कोई ऐसी संख्या जो कि ऊपर भी लगाएंगे, फिर उनको आपस में सेम कोई गुना करना पड़ेगा। अगर 3 लगाते हो तो 23 गुना 3 करना पड़ेगा, 1 लगाते हो तो 21 गुना 1 करना पड़ेगा। इस तरीके से तो हमें जब हमने लगाया तो 2 ही लगाना पड़ेगा, 22 गुणा 2 वो 44 बन जाएगा। फिर हम घटा करेंगे, 67 में से 44 को घटा किया 23 आया, और इधर क्योंकि ऊपर उत्तर में 2 लगाया तो हमें 22 के नीचे भी 2 ही लगाना पड़ेगा और वो बन जाएगा 24, और यहाँ पर बन जाएगा 23। इसकी सहायता के लिए 2 जीरो अपने आप से लगा दो, वो नीचे उतर के आएंगे तो अब बन गया 2300। अब 2300 अब हम यहाँ पर कौन सा अंक लगाएं जिसको गुणा करने पर इसके बराबर आए या इससे कम आए? तो हमने लगा के देखा 9, तो 249, और यहाँ पे भी 9 लगाना पड़ेगा, तो 249 गुना 9 ये बन जाएगा 2241। अब क्योंकि ऊपर 9 लगाया है तो 249 के नीचे भी 9 ही लगाना पड़ेगा और ये बन जाएगा 258, और यहाँ पर बन जाएगा 59। ये तो बहुत कम है, ऊपर 2 जीरो लगा के उन्हें नीचे उतारा तो बन गया 5900। अब 258 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 9 जमा करा तो 258 बना। अब एक अंक और लगाना है जो यहाँ लगाएं और यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, और उनको आपस में गुना करने पर इससे कम आए तो हमें 2 पे ही जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 2582, और इधर भी 2 आ जाएगा तो आपस में गुणा होंगे, 2582 गुना 2 5161। और अब हमें आगे करके देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे उत्तर में दशमलव के बाद 3 अंक आ चुके हैं। ये हमारा उत्तर है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न भी होगा 289.7। इसको भी हम पहले जोड़े बनाएंगे, और क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है तो आप जीरो अपने आप से लगा के उसका जोड़ा बना सकते हैं। तो इधर भी जोड़े बनाए तो यहाँ पर 89 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन 2 अकेला रह गया। अब फिर दोबारा से बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पहले हम 2 को भाग करेंगे, लेकिन इसमें भाग कैसे करेंगे? जोड़े में करेंगे। जो यहाँ लिखते हैं वही हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ता है। तो ये 1 पर ही जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ रखेंगे तो 2 यहाँ पे रखेंगे, और दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, वो ज़्यादा है। 1 पे ही जाएगा, 1 एकम 1। फिर यहाँ 1 लगाया तो यहाँ पर भी 1 लगाना पड़ेगा उत्तर में, क्योंकि 1 है। 1 और 1 जमा करेंगे, यहाँ बन गया 2, और यहाँ पर आया 1, ऊपर से उतारा 89, बन गया 189। अब 2 के साथ कौन सा अंक लगाएं जो ऊपर भी गुना करने पर इसके बराबर आए या कम आए? तो 7 लगाने पर ये पूरा चला जाता है, 27 सत्ते 189 होते हैं। फिर लगा दो अपना दशमलव, क्योंकि दशमलव आ रहा है, उसके बाद के अंक लेने हैं ना, तो पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर 27 में क्योंकि 7 ऊपर लगाया है तो हमें यहाँ पे भी 7 लगाना पड़ेगा, तो 27 और 7 34। अब यहाँ पर 70 से काम बन नहीं रहा था, इसलिए 0 लगाया, जैसे भाग में करते हैं। तो ऊपर से 0 लगाया तो ये बन गया 1 0 इधर लगा के 700। अब यहाँ बन गया 34, एक अंक लगाएंगे 2 तो 342, 342 2 नहीं 684 बन जाएगा। फिर बचा 16, नहीं जा सकता, फिर एक 0 लगा दिया और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे 344। बस हमें आगे करके देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक मिल चुके हैं। इसी तरह से चौथा भाग भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। 456.123 जोड़े बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही करते जाएंगे। पहला जाएगा 2 दूनी 4 पे, 4 पूरा चला गया, 56 उतारेंगे पूरा, और यहाँ पर क्योंकि 2 लगाया है तो यहाँ पे भी 2 लगेगा, 4 बन गया। फिर एक अंक लगा के 41 बना, 41 एकम 41 घटा किया। फिर इसके बाद 41 में 1, क्योंकि उत्तर में 1 लगाया तो यहाँ पर भी 1 लगा के उसको जमा करेंगे। जो यहाँ पे लगाएंगे वही यहाँ पर इसके नीचे जमा करेंगे, तो ये बन गया 42। फिर इस 3 पे जाएगा तो 423 दिया, 1512, और इस तरीके से आप देखिएगा
हम अपना उत्तर निकालेंगे। दशमलव के 3 अंकों तक हमें ये करना है। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर पहन के रखिएगा, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।